नमस्कार, मैं भरत सोनी एटेचा न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे साउथ के श्रीधर वेम्बू साहब की, जो कि गांव में रहकर और गांव की साधारण जिंदगी जीकर आज करोड़ों रुपए कमाकर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को आज वो टक्कर दे रहे हैं। इंटरनेट पे अक्सर आप देखेंगे तो उनकी तस्वीरें हैं कि पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं और उनके हाथ में लैपटॉप है। और एक तस्वीर है कि वो साइकिल पर बैठे हुए हैं। तो और उनकी कंपनी के अलावा खेती का भी उनका काम है, तो कंपनी का सारा काम शाम को निपटा के शाम को वो साइकिल पर ही खेतों में चक्कर लगाने के लिए वो चले जाते हैं। तो ऐसी गांव की साधारण जिंदगी जीकर और एक साधारण परिवार से निकलकर करोड़ रुपया आज वो कमा रहे हैं। और इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने कैसे खड़ा किया एक साधारण परिवार से निकलकर। तो थोड़ा सा इनके इतिहास में चलते हैं और छोटी सी कहानी उनकी सुनते हैं। तो इनका नाम है श्रीधर वेम्बू साहब, और ये तमिलनाडु के छोटे से गांव से निकले। और इनके कहा जाता है कि उनके परिवार में एक लौते इंसान थे ये श्रीधर वेम्बू साहब, जो उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर जी की परीक्षा दी और फिर आईआईटी भी किया। फिर वो अमेरिका गए और अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने पीएचडी की। और फिर वहाँ पर थोड़े वक्त अमेरिका में नौकरी भी की, लेकिन नौकरी में उनका मन लगा नहीं और वो भारत वापस आ गए। और उन्होंने सोचा कि अपनी खुद की कोई छोटी सी कंपनी या धंधा करेंगे। फिर अपने भाई के साथ मिलकर एक छोटे से कमरे में एक कंपनी शुरू की, जिसका नाम था एडवेंट नेट। और ये हार्डवेयर मटेरियल बनाने का काम करती थी। लेकिन उनको वो पढ़े लिखे तो थे, लेकिन बिजनेस का इतना बड़ा उनको आइडिया था नहीं। तो पहले ही उनको लॉस झेलना पड़ा। फिर वो 2 साल तक धंधे का आइडिया लेने के लिए सेल्समैन के साथ वो 2 साल तक बाजार में मार्केट में घूमते रहे। और फिर अनुभव के साथ उन्होंने धीरे धीरे अपनी कंपनी शुरू चलाई। और करीबन 1998 में उनका पहली बार रेवेन्यू बना 8 करोड़ रुपया। फिर 1998 के बाद उनकी कंपनी, और उस वक्त करीबन उनके पास 115 कर्मचारी हो गए थे। धीरे धीरे उनकी कंपनी चल पड़ी थी। फिर 2000 में पहली बार उनका टर्नओवर हो गया $1 मिलियन। फिर लेकिन एक बार फिर उनके जीवन में संघर्ष फिर शुरू हुआ। साल 2000 में अमेरिका में शेयर बाजार में बहुत ही बड़ा गिरावट आया और उनके 80% ग्राहक जो थे वो चले गए। और वो उनकी कंपनी जो है वो लॉस में चली गई। लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारे नहीं। फिर नए नए ग्राहक उन्होंने ढूंढा और फिर अपनी कंपनी जो है वो चलाते गई। इस बीच में सबसे बड़ी बात
ये 2 बार लॉस झेलने के बाद भी उन्होंने किसी से भी 1 रुपये का भी कर्जा नहीं लिया। ये सबसे बड़ी बात थी। फिर उन्होंने सोचते-सोचते जोहो नाम की कंपनी शुरू की। जोहो, जो कि सॉफ्टवेयर का काम करती है और ये अपने ग्राहकों को एचआर, मैनेजमेंट, हायरिंग, फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड एप्स देते हैं। अब उनका धंधा जो था वो बदल चुका था। पहले वो हार्डवेयर मटेरियल का काम करते थे। अब उन्होंने, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, आईआईटी किया था, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने पीएचडी की और 2000 के साल के आसपास टेक्नोलॉजी का मतलब बूम हुआ था, तो उन्होंने इसमें अपना दिमाग जो है वो आजमाया और उनकी एक कंपनी जो है वो एक बार फिर चल पड़ी। फिर आज उनके करीबन उनके पास 55 ऐप्स है और कहते हैं कि हर साल नए 2-3 नए ऐप्स वो लॉन्च करती है। इनमें इनमें से कुछ आपको नाम भी मैं बता देता हूँ। जोहो मेल, जैसे हम अपने फेसबुक हो या गूगल हो, तो मेल अपने को बनाना हो तो हमें गूगल से ही बनाना पड़ता है। तो ये जोहो का अपना मेल भी है। वो बिजनेस वाले, बड़े बड़े बिजनेस वाले इनका जो मेल है वो यूज करते हैं। तो उनके कुछ नाम है, जोहो मेल, जोहो सेल्स, जोहो आईक्यू, जोहो मीटिंग, जोहो ऑफिस, जोहो वेबिनार। ऐसी कई कंपनियां, ऐसी कई कंपनियां नहीं, सॉरी, एप्स, ऐसी कई एप्स है जो चला रहे हैं और हर साल 2-3 नई ऐप वो लॉन्च करते हैं। अब 2000 के बाद उनकी कंपनी जो है वो धीरे धीरे चली। तो अब कंपनी के लिए आदमी भी चाहिए, तो उसके लिए भी उन्होंने दिमाग लगाया और साल 2004 में उन्होंने जोहो नाम की यूनिवर्सिटी खुद की शुरू की और आज उसी जोहो यूनिवर्सिटी में से कई सारे एम्प्लॉय आज जोहो कंपनी में ही काम करते हैं। और जोहो अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों को अपनी कंपनी के कोर्स करवाने के लिए हर साल उन्हें पैसे भी देते हैं। अब जोहो अपने कर्मचारियों को फ्री ट्रैवलिंग, फ्री मेडिकल, कहते हैं कि वहाँ फ्री कैंटीन भी है, तो मतलब फ्री खाना, वहाँ पर प्ले ग्राउंड भी है बहुत बड़ा, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और जोहो का ज़्यादातर व्यापार जो है वो अमेरिका से है और हालांकि अमेरिका के अलावा 180 देशों में उनका व्यापार जो है वो फैला हुआ है। अब उनके रूटीन पर आते हैं। उनका जो रूटीन है वो करीबन सुबह 4-5 बजे उठते हैं और शाम तक कंपनी का सारा काम निपटा के, मैंने पहले भी शुरुआत में
बोला था कि उनका खेतों का है काम, खेती का है काम, तो शाम को साइकिल लेके, इतने बड़े आदमी होकर भी साइकिल लेके खेतों में चले जाते हैं और फिर शाम को जल्दी सो जाते हैं। तो इतने बड़े आदमी होकर भी एक गांव में रहकर एक साधारण जिंदगी जीते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक आज तक उन्होंने एक रुपया भी कर्जा नहीं लिया है, और आज भी उनके ऊपर एक रुपये का भी कर्जा है ही नहीं। और और एक बात, कोरोना काल में जब सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को निकाल रही थी, तब ये सिद्धरमेंबू साहब ने अपने कर्मचारियों को, एक भी कर्मचारियों को निकाला नहीं, बल्कि उनके खाने पीने की व्यवस्था वो करते रहे। और जो हो जे है अपने, आज हम यूट्यूब फेसबुक यूज करते हैं, तो उसमें एड आती है। एड के बिना हमें वो देखने को मिलता नहीं। लेकिन जोहो की जो सारी एप्स है वो बिजनेस रिलेटेड है, इसलिए उसमें आपको एड देखने को मिलेगी नहीं, बल्कि पैसे देकर यानी पेड करके आपको वो एप्स लेनी पड़ती है। हालांकि उसमें एक भी एड आती नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हो कंपनी की है कि अपने ग्राहकों को, अपने कंपनियों को, बिजनेसमैन को जो एप्स देते हैं, पहले वो 1-2 महीना फ्री यूज करने के लिए देते हैं कि भाई आप पहले 2 महीना आप हमारी ऐप यूज करो, 1 रुपया दिए बगैर, और आपको लगे कि आपके बिजनेस के लिए ये ऐप सही है, आपके काम आ रही है, तो ही आप इसका सब्सक्रिप्शन और पेड करो, वरना रजिस्टर कैंसिल करा के आप ऐप जो है वो वापस कर दो। तो ये भी सबसे बड़ी बात है। और सिद्धरमेंबू साहब ना ही तो ज्यादा दिखावा करते हैं, ना ही उनके पास इतनी कोई बंगले है या प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी मतलब उनका कंपनी का तो है, लेकिन वो खुद की अपनी बड़े बड़े बंगले या महंगे महंगी गाड़ियों में घूमना, ऐसा कुछ है ही नहीं। छोटे से एक बंगले में रहते हैं, और शायद एक या दो ही उनके पास साधारण कार है। तो आज उनका टर्नओवर है करीबन 48,000 करोड़ रुपया, और आज उनके पास करीबन 11,000 एम्प्लॉय है, कर्मचारी है। और वो मार्केटिंग, अपने कंपनी की मार्केटिंग करते ही नहीं, वो एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक तक अपने आप उनकी कंपनी की मार्केटिंग हो जाती है। तो ये थी आज के साउथ के सिद्धरमेंबू साहब की कहानी, जो साधारण परिवार से निकले और आज गूगल जैसी कंपनियों को करोड़ों रुपए कमाकर टक्कर दे रहे हैं। और एक बात, उनका सारा जो पेपर है वो फॉरेन से है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनका व्यापार भारत में बढ़े,
और वो चाहते हैं कि उनके आसपास के गांव के लोगों को उनकी तरफ से रोजगार मिले और उनको कमाने के लिए शहर में जाना नहीं पड़े, इसलिए उनकी कंपनी के आसपास गांव में वो अपने बिल्डिंगे खुद ही वो अपने खर्चे से बिल्डिंगे बना रहे हैं, ऑफिसे बना रहे हैं, ताकि उनकी कंपनी का जो कामकाज है वो और भारत में बढ़े और उनके आसपास के गांव के लोगों को रोजगार मिले और उन्हें शहर में जाना नहीं पड़े या फिर दूसरे राज्यों में उन्हें जाना नहीं पड़े। तो ये भी एक अच्छी सोच है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड भी दिया हुआ है। तो ये थी श्रीधर वेम्बू साहब की आज की कहानी। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसी कहानी और न्यूज आपको मिले। और हो सके तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसको भी आप शेयर करेंगे तो हो सके तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। और आपका और हमारा सफ़र जो है वो यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।